20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले किस तरीके से बुर्के वाला दांव समाजवादी पार्टी की तरफ से चला गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, कटेहरी अंबेडकर नगर से है, वहां पर उपचुनाव होना है। करहल, मैनपुरी की करहल सीट पर चुनाव होना है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर चुनाव होना है। वहीं गाजियाबाद में भी उपचुनाव होना है, वोटिंग होगी। मिर्जापुर की मंझवा में भी उपचुनाव हो रहा है। सीसामऊ, ये कानपुर नगर की सीसामऊ सीट है। यानी कि ये तमाम वो हॉट सीट है जो हम आपको बता रहे हैं किन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये आपको बताया है। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनावों से पहले बुर्के वाला दांव चला गया है। लेकिन जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा आखिर ये दांव कितना कारगर साबित होता है। और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अब आगे और बता दें आपको। देखिए फूलपुर, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। वहीं मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, आगे आपको दिखाएंगे अवैध के विरुद्ध निर्णायक युद्ध। तो खबर मंडी से है, जहां पर अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा जो है वो यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच हिंदुओं की ओर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। तो जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी ओर से अवैध मस्जिद के खिलाफ हल्ला बोलते हुए एक बार फिर से प्रदर्शन का यहां पर ऐलान किया गया है। उनकी ओर से ये कहा गया है दरअसल की जो अवैध मस्जिद है उसके खिलाफ वो सड़कों पे उतरेंगे। हालांकि आपको याद दिला दें कि नगर निगम आयुक्त ने बीते दिनों अवैध मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन मस्जिद समिति की तरफ से मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, जिसको लेकर के एक बार जो हिंदू संगठन है फिर से भड़क गए हैं। बड़े प्रदर्शन का यहां पर ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं शिमला से। ललित, देखिए जिस तरीके से अवैध मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से विवाद गरमाया था, एक बार फिर से यहाँ पर ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल सकती है। आज जो हिंदू संगठन है वो फिर से सड़कों पर उतर गए हैं और इस बार जिस तरीके से देखिए नगर निगम आयुक्त ने तो कह दिया था कि इस अवैध ढांचे को हटाया जाए। निश्चित तौर से अगर हम बात करें खास तौर पर जो हिमाचल का मंडी है, जिसे कि छोटी काशी भी कहा जाता है, एक बार फिर से जो हिंदू संगठन है वो आज सड़कों पर उतरेंगे। 11 बजे की जो कॉल है वो हिंदू संगठनों द्वारा दी गई है। मंडी के सेरी मंच पर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो एकत्रित होंगे और सीधे तौर पर मांग यही है कि जो अवैध मंदिर का निर्माण किया गया है उसे वहां से हटाया जाए। सीधे तौर पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि जहां पर मंदिर बनाया गया है वो तमाम जो जगह है वो हिंदू संगठनों की है, जिसका जो रिकॉर्ड है वो राजस्व जो विभाग है उसके खातों में भी मिलता है। खसरा नंबर 1280 में उसका जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अवैध तरीके से बिल्कुल मस्जिद का निर्माण किया गया है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से हिमाचल के मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। छोटी काशी उसको कहा जाता है और वहां पर भी एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आप अवैध मस्जिद देख रहे हैं उस मस्जिद को तोड़ने का आदेश मंडी नगर निगम ने 13 सितंबर को सुना दिया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा। अवैध मस्जिद को न तोड़े जाने से हिंदू संगठन बुरी तरह भड़के हुए हैं। हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि समुदाय विशेष के लोगों ने पहले तो अवैध तरीके से मस्जिद बना ली और अब मस्जिद तोड़ने में आनाकानी कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनाई गई वहां पहले हिंदुओं का देव स्थान हुआ करता था, जिसके सबूत राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर 1280 में मिलते हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन अवैध मस्जिद को तोड़ने में लापरवाही दिखा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने ऐलान किया
कि वो अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर हाल में मस्जिद को गिराना होगा। हिंदू संगठन के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रशासन के सामने जो मांगे रखी थी उन्हें प्रशासन की तरफ से पूरा नहीं किया गया, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि इससे पहले भी हिंदू संगठन के लोग मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में 3 बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। सबसे पहले प्रदर्शन 10 सितंबर को हुआ था। इसके बाद 13 सितंबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद पर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मस्जिद से पहले ही रोक दिया था। इसके बाद 28 सितंबर को हिंदू संगठनों के लोग संतों के साथ फिर से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अब एक बार फिर हिंदू संगठन के लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जिसकी वजह से मंडी में तनाव चरम पर है। टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हिंदू संगठनों ने भी ऐलान किया है चाहे जो हो जाए वो अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध मस्जिद के खिलाफ यहाँ पर जो लोग हैं उनका गुस्सा साफ तौर पे फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए जरा इसका इतिहास क्या है वो भी समझ लीजिए। जेल रोड पर 70 साल पहले मस्जिद बनाई गई थी पहले, लेकिन जरा देखिए कि अब क्या है। वहां पे मस्जिद बनाने से पहले नक्शा पास नहीं करवाया गया था, ये जो फैक्ट है वो निकल के सामने आया है। तब 45 स्क्वायर मीटर में एक मंजिला मस्जिद बनाई गई थी, जिसका क्षेत्रफल देखिए कितना कम था, लेकिन जून में निगम ने मस्जिद में अवैध कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया था। इसके बाद जरा देखिए, इसे तोड़ के सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, ये दावा किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम के अफसरों ने कमिश्नर कोर्ट में केस किया। इसके बाद इसका जो कानूनी दांवपेच है वो यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मंडी में मस्जिद विवाद है और इसको लेकर के जो विवाद है बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो आंकड़ा था कैसे बढ़ गया जमीन का। लेकिन देखिए 232 स्क्वायर मीटर में 3 मंजिला मस्जिद बनाई गई और यही आरोप लगाया गया हिंदुओं की ओर से कि जो जमीन थी वो उसको ज्यादा घेरा गया, कब्जा किया गया और बड़ा मस्जिद बनाया गया। कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का यहाँ पे आदेश दिया और कहा कि भाई अतिक्रमण जो किया गया है उसको हटाया यहाँ पे जाए। लेकिन देखिए अब हर अथॉरिटी ने इस फैसले पर रोक लगाई है और यही वजह है कि इस फैसले के खिलाफ जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी है, एक बार फिर से हल्ला बोलने की तैयारी है। हालांकि देखना यह होगा कि चूंकि वहां पे सरकार घिरी हुई है तमाम आरोपों से, तो इस प्रदर्शन को लेकर के सरकार की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। इस बीच यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है, जो गुस्सा हिंदुओं का वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सड़कों पर। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए इस पूरे मामले को लेकर के हलचल तो काफी तेज है ही, और यहां पर इस पूरे मसले को लेकर के जो ये प्रकरण है अब इसे दिल्ली हाई कोर्ट से अटैच करने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, और दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश यहां पर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और अटैच करने के साथ साथ जो ये आदेश दिया गया है, हाई कोर्ट ने अटैच करने का आदेश दिया और बिजली कंपनी को रकम न लौटाने पर अटैच का आदेश दिया गया। हिमाचल हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है। मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देख